तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे लाइट के जो एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक चलता जाएगा मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इन्होंने यहाँ पे हमें मिरर डिफाइन नहीं करके दिया है कौन सा मिरर है। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। हम कहेंगे कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 दी है, 2 से डिवाइड होकर वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे हम साइन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मिरर नहीं बता रखा है, तो इसलिए हम साइन को यूज नहीं कर सकते हैं। फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.1 है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, याद रखना है कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, हमारी फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगेन मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 मीटर है। तो अगेन जब मैं फोकल लेंथ निकालूंगी तो अब मैं साइन को यूज करूंगी, तो मैं इसको +3/2 लिख के इसकी जो फोकल लेंथ आई है वो +1.5 मीटर आ गई है। फिर मुझे बस बता दी जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव चाहे लेंस हो मिरर हो, तो यहाँ पे -5 मीटर आ गया। अब मुझसे तीन चीजें मांगी गई है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसका पोजीशन, जो कि इमेज का पोजीशन क्या है। तो हमें मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बच्चे मिरर फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना है मिरर फॉर्मूला इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उसमें कोई नेगेटिव का साइन फॉर्मूले के अंदर नहीं है। अब हम वैल्यूज डाल देंगे। हमारा जो फोकल लेंथ है वो 1.5 है, v की वैल्यू हमें ढूंढनी है, u हमारा नेगेटिव है। बट ये प्लस माइनस माइनस होके जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ के, तो +1/5 हो जाएगा। अब हम ये डेसिमल प्लेस हटा देंगे तो ये 10/15 हो जाएगा। ठीक है, +1/5 इज इक्वल टू 1/v। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता है ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपली 13/15 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15/13 हो जाएगा। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके अब डिवाइड करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे 13 और 15, 13 वन 13, 20, 13 वन अब डेसिमल लगा देंगे, तो 13 वन अगेन 13 और 70 आ गया, तो 13 5 65। तो हमारा आंसर आया है 1.15 मीटर। अब इसके आगे मुझे नेचर पूछा है। नेचर बताने के लिए मुझे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो जो m का फॉर्मूला है वो -v/u है। याद रखना है मिरर फॉर्मूला पॉजिटिव है बट मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। v की वैल्यू हम डालेंगे 15/13 और u की वैल्यू हम डाल देंगे -5। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -15/13 इंटू -1/5, तो 5 वन 5 3 तो ये आ जाएगा 3/13। अब मैं 3 को 13 से डिवाइड करूंगी तो हमारा आंसर 0.2 आ जाएगा और प्लस में आया है। याद रखना है प्लस हमें ये बताता है कि हमारा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये तुम्हें लर्न होना चाहिए। और 0.2 है विच इज लेस देन 1। ठीक है, छोटा है तो ऑब्वियसली जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। और कितने से डिमिनिश्ड है, बाय 0.2 फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो एच ओ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, एच आई डिपेंड करेगा ऑन द सिचुएशन। यू की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी 25, बट अगेन कॉन्केव मिरर है तो याद रखना है कि चाहे कॉन्केव हो कन्वेक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव ही होता है। फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दी है, तो हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि एफ हमारा नेगेटिव होता है। कॉन्केव मिरर हो लेंस हो, एफ इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इन्होंने कहा अगेन बताओ कि कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, मतलब वी मांगा है, नेचर मांगा है, साइज मांगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v निकालेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u की वैल्यू -25 है, v की वैल्यू यहाँ पे हमें ढूंढनी है और f की वैल्यू -15 है। ठीक है, तो अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, तो -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। अब 15 और 25 में 75 इज द कॉमन, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी -5 प्लस 3/75 इनका एलसीएम जो है। अब ये आ जाएगा -2/75 इज इक्वल टू 1/v। तो v कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर दो, -75/3
2। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2×3=6, 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा इमेज का डिस्टेंस है। सेकेंड में इन्होंने मांगा है साइज एंड नेचर। अब याद रखना है, चाहे नेचर निकालना हो, नेचर तो देखो कॉनकेव मिरर है, तो हमें m ढूंढना ही पड़ेगा। और साइज के लिए तुम्हें HO मेंशन है, तो प्रॉपर साइज निकाल के दोगे। तो पहले हम m ही ढूंढ लेते हैं, वो आ जाएगा -v/u के फॉर्मूले से। माइनस साइन एज इट इज, v के लिए मैं ये वैल्यू भी ले सकती हूँ, उसकी पहले वाली, या तुम डेसिमल वाली, चॉइसेस योर्स, पर मैं फ्रैक्शन वाली लूंगी, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। u की वैल्यू मुझे -25 मेंशन कर रखी है, तो ये आ जाएगा 75/2 इंटू 1/25, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 1 जा 25 3 जा। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, और यहाँ पे ये माइनस साइन हमारे पास है, तो आंसर हमारा आया है -1.5। अब याद रखना है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है, तो माइनस साइन हमें ये बताता है कि इमेज कैसा है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और m इज ग्रेटर देन 1, तुम कहोगे कहाँ से ग्रेटर देन 1 है, -1.5, ये तो लेस देन 1 है। नहीं, साइन तो तुम्हें ये बताता है और नंबर देखना है बस। तो हम कहेंगे एज m इज ग्रेटर देन 1, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनी है, एनलार्ज्ड बनी है। ठीक है, तो हमारी इमेज इज लार्ज या एनलार्ज्ड। अब या मैग्नीफाइड भी कह सकते हो तुम। और इसके बाद में हमें वो साइज भी बतानी पड़ेगी। जब हमारे पास HO की वैल्यू होती है तो फिर प्रॉपर वैल्यू भी निकाल के देनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे हमारे पास एक रिलेशन है HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। अब हम इसमें वैल्यूज डाल देंगे। हमें पता है कि जो HI है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने, HI सॉरी हमें ढूंढना है, HO की वैल्यू 4 दी है, तो HI/4 इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू हमारी है -75/2 और u की वैल्यू है -25। तो HI कितना आ जाएगा, हम इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी ही कर चुके हैं, जो कि -3/2 आया था इंटू 4, 2 1 जा 2 2 जा। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कितना आया है, -6 आया है। ठीक है, -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि वो एनलार्ज हो गया, पहले उसकी हाइट कितनी थी 4 और वो 6 आ गई, तो मैग्नीफाइड या एनलार्ज हम कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, अगेन तुम्हें रिलेशन पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम वैल्यूज डाल देते हैं, बट यहाँ पे हमें मेंशन है कन्वेक्स है, तो ऑब्वियसली हमारी साइन कैसे है, पॉजिटिव होगी, तो हम +32 डाल के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर विद प्लस साइन। क्वेश्चन 5 में ये कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर है विच प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें m की वैल्यू दी है, m दिया है, रियल इमेज बोला है, तो याद रखना पड़ेगा रियल इमेज के लिए तुम्हारे साइन कैसे होने चाहिए, माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ पर -3 इसका मैग्निफिकेशन है, क्योंकि 3 टाइम्स बोला गया, रियल बोला तो माइनस साइन आ गई है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमें -10 सेंटीमीटर बता दी गई है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो हमें m का फॉर्मूला पता है, अगेन इट इज मिरर, तो याद रखना है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस की साइन आती है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे डाल देते हैं -3 -v अपॉन -10। अब ये -3 इंटू -10 इज इक्वल्स टू -v है, तो ये आ जाएगा 30, दैट इज -v इज इक्वल्स टू, v की साइन हमने 30 को ट्रांसफर कर दी, तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। तो जो इमेज है वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, -30 सेंटीमीटर पे लोकेटेड होगा। और हम ये भी कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा, क्योंकि माइनस साइन आई है। याद रखना है मिरर का लेफ्ट साइड इज फ्रंट और मिरर का राइट हैंड साइड इज बैक, तो उस केस में हमारा नेगेटिव साइन आई है, तो डेफिनेटली ये मिरर के फ्रंट साइड में बनी है, मतलब लेफ्ट साइड में बनी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो हमें HO की वैल्यू दी है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है, तो +2 सेंटीमीटर आ गया। फिर इन्होंने कहा कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी,
तो +10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो -15 सेंटीमीटर। अब अगेन हमें नेचर, पोजीशन, साइंस, मैग्निफिकेशन सब कुछ मांगा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि हम क्या निकालेंगे, इसका पोजीशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-15। याद रखना ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जब मैं इसको शिफ्ट करूंगी यहाँ तो ये प्लस हो गया और इधर शिफ्टिंग की वजह से वो माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम निकालो, तो हमें पता है 30 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली 3 माइनस 2/30 आ गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे m की वैल्यू। m इज सिंपली v/u, तो v की वैल्यू 30 है, u की -15 है, तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब याद रखना माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेटली ये कैसा है, एनलार्ज्ड है। तो ये तो नेचर हो गया हमारे इमेज का। अब साइज भी मांगा है, तो हम साइज निकाल देते हैं। साइज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HI/HO इज इक्वल्स टू V/U। HI की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, HO 2 दे रखा है, V की वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन मतलब हमने ढूंढ के निकाली है 30, U की वैल्यू -15 है, 15 1 जा 15 2 जा, तो HI कितना आ गया, -4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया। याद रखना है जब भी एयर की बात होती है तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला सिंपली C/V होता है। C तो जो वेलोसिटी इन वैक्यूम होती है या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, और V जो स्पीड ऑफ लाइट जो भी अदर मटेरियल होता है। तो ये 1.50 मुझे मेंशन है, C की वैल्यू भी मेंशन है 3 × 10⁸ है, और मुझे स्पीड ऑफ लाइट किस में ढूंढनी, ग्लास में, तो मैं यहाँ पे VG लिख देती हूँ। तो VG क्या हो जाएगा, सिंपली हम इनको ट्रांसफर कर देंगे 1.50 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 150 × 10⁸। तो ये आ जाएगा 5 30 जा 5 60 जा 31 जा 32 जा, तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। 9th में कह रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यू है, यू तो नेगेटिव ही रहेगा, -50 सेंटीमीटर। Where is the needle placed in front of the lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. तो यहाँ पे u की वैल्यू -50 दे रखी है, बट इन्होंने कहा इमेज एक तो रियल एंड इन्वर्टेड है एंड इज ऑफ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे मुझे इसका मैग्निफिकेशन पता है कितना है, -1 है। अब मुझे मैग्निफिकेशन पता है, लेंस है तो m का फॉर्मूला V/U होता है, मैग्निफिकेशन -1 है, v की वैल्यू नहीं पता है, u की वैल्यू -50 पता है, तो हम शिफ्ट करके v की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 50 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है पावर। पावर के लिए फोकल लेंथ पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगेन लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/50 माइनस 1/-50, तो ये आ जाएगा 1/50 प्लस 1/50, एलसीएम ऑलरेडी सेम है तो 2/50, रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा 50/2 विच इज 25। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे भी कन्वेक्स लेंस है, साइन पॉजिटिव आनी चाहिए, मेरी पॉजिटिव आ गई है। अब मुझे पावर निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये निकाला, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें जो पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, बट याद रखना है f शुड बी इन मीटर्स। मेरा f तो सेंटीमीटर में है, तो मैं ऊपर 100 लिख दूंगी। अगर सेंटीमीटर होता है तो न्यूमरेटर पे 100 लिख देते हैं। तुम कहोगे कैसे, तो जब मैं 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगी तो इट विल बी 25/100 मीटर, और जब 1 अपॉन में वो डालोगे तो रेसिप्रोकल होके वो 100/25 हो जाता है। तो सिंपली हमारा पावर कितना आ गया, 4 डायप्टर, और कैसा आया, प्लस साइन आया।
फिर 10th में कह रहे फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो अगेन पावर बोला है तो 1/f है, f शुड बी इन मीटर्स, तो ये ऑलरेडी मीटर में ही है तो 1/2 आ जाएगा विच इज 0.5 डायप्टर। बट इन्होंने कहा है कॉन्केव लेंस, तो हम यहाँ पे जब हम फोकल लेंथ को डालेंगे तो माइनस डालेंगे क्योंकि कॉन्केव इज ऑलवेज नेगेटिव और मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। इसके एमसीक्यूज इजी हैं तो मैंने वो नहीं लिए, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कह रहे वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of distance? अब देखो जो concave mirror है याद रखना है, जैसे ये C है, ये F है, ठीक है, और ये P है। सिर्फ जो हमारा 6th केस है उस केस में हमें इमेज इरेक्ट एज वेल एज एनलार्ज्ड मिल जाती है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज पूछा है, फोकल लेंथ 15 दी है तो हम कहेंगे पोल 0 पे होता है, ये 15 है जैसे, ठीक है, और ये 0 पोजीशन है तो हम कहेंगे बिटवीन 0 एंड 15। अगर हम प्लेस कर देंगे कहीं पे भी इस रेंज के बीच में तो डेफिनेटली हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इरेक्ट बनेगा। व्हाट शुड बी द रेंज, ये हमने बता दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो अभी मैंने बताया ना इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, तो इन्होंने बताई रखी है वर्चुअल, इरेक्ट, मतलब इरेक्ट इन्होंने बता रखी तो डेफिनेटली वो वर्चुअल होगी, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड होगी। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो मैं उसको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इन्होंने इसका रे डायग्राम मांगा है तो प्लीज जो भी तुम्हारा रे डायग्राम में 6th केस है उसकी फिगर को कर लेना। अलग से मैंने रे डायग्राम ड्रॉ करके उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है तो उसको गो थ्रू करके तुम उसको ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, अब एच ओ की वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रखा -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, बट कन्वर्जिंग लेंस है मतलब कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ डेफिनेटली पॉजिटिव होगी हमारी। अब ड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या है, फाइंड द पोजीशन। तुम कहोगे डायग्राम हमें कैसे पता चलेगा, तो हम कन्वेक्स लेंस है तो हम रफली, मतलब मैं आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये f1 होता है, ये ट्वाइस ऑफ f1 होता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ तुम्हें मेंशन करिए 10 है तो ट्वाइस ऑफ f1 कितना हो जाएगा, इसका डबल, दैट इज 20 हो जाएगा यहाँ तक लेंस तक। अब डिस्टेंस 20 के भी पीछे है तो ये कौन सा वाला केस होगा तुम्हारा, बियॉन्ड 2f1 वाला केस हो गया, ठीक है। तो इसका तुम्हें क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डेफिनेटली तुम्हारे एनसीईआरटी में ड्रॉ होना है या फिर जो मैंने वीडियो ड्रॉ कर रही हूँ वहां से इसके केस को ड्रॉ कर लेना। अब हमें इसकी ये निकालनी है, पोजीशन निकालना है, साइज एंड नेचर निकालना है। तो पहले हम पोजीशन ढूंढेंगे, तो लेंस है तो ऑब्वियसली लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस ऑफ 1 माइनस 25। ये तो प्लस हो गया बट शिफ्टिंग की वजह से वो अगेन माइनस हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 2 से कर देंगे तो एलसीएम 50 हो गया। 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/v हो गया। v की वैल्यू सिंपली 50 अपॉन 3 आ गई, डिवाइड करोगे तो 3 1 3 3 6 18 16.67, मतलब 66 आएगा तो हम उसको 67 अप्रोक्सीमेटली कर देते हैं। तो ये हमारा v की वैल्यू आई है। अब हमें नेचर भी बताना है, साइज भी निकालना है, तो पहले हम मैग्निफिकेशन ढूंढ लेते हैं, सिंपली v/u होता है। v की वैल्यू में ये फ्रैक्शन वाले ले लूंगी जिससे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, और u हमें -25 दिया है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 50/3 इंटू -1/25 हो जाएगा, 25 1 25 2 आ जाएगा, तो विच इज -2/3 विच इज -0.66 अगेन। अब याद रखना माइनस साइन तुम्हें क्या बताता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और तुम्हारी जो वैल्यू आई है वो 1 से लेस देन आई है, 0.66 इज लेस देन 1, तो ऑब्वियसली वो कैसे आई है, डिमिनिश्ड आई है, ठीक है। अब ये तो हो गया नेचर के बारे में, हम लिख सकते हैं कि हमने नेचर निकाल दिया यहाँ पे। अब साइज भी निकालना है तो साइज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाय यू। वी अपॉन यू की वैल्यू हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, -2/3 है। एच आई एज इट इज, एच ओ की वैल्यू मुझे 5 बता रखी है, तो अगेन शिफ्टिंग से एच आई विल बी -10/3, जिसको हम डिवाइड करेंगे -3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। A concave lens of focal length 15 सेंटीमीटर, तो एफ नेगेटिव है क्योंकि कॉन्केव लेंस है। Image 10 centimeter from the lens, forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed? तो मुझे v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, and how far is the object from the u की वैल्यू मुझे ढूंढनी है और रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है। अब देखो कॉन्केव लेंस है तो हमें पता है कि जो हमारा इमेज है वो सेम साइड बनता है लेंस के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही बनता है, और इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन हो जाएगी। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, मतलब हमें साइन लगानी पड़ेगी। पहले अब हम इसका डिस्टेंस मतलब वो निकालेंगे, u निकालेंगे, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1 अपॉन -10 माइनस 1/u एज इट इज, और 1/-15। मैं u को इधर शिफ्ट कर दूंगी, इसको इधर ले आऊंगी, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 1/u यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, और ये यहाँ पे आके 1 + 1/15 हो गया। इनका एलसीएम इज 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 3 से करेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से करेंगे, तो सिंपली -3 + 2 आ जाएगा, विच इज -1/30, और u की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर कितनी हो जाएगी, -30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि इसका रे डायग्राम ड्रॉ करो। अगेन इट इज अ लेंस, तो लेंस में अगेन जब हम ये लेंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे, तुम्हें याद रखना है कि अगेन दिस इज P, यहाँ पे F1 है, ठीक है, और यहाँ पे ट्वाइस F1 है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो हमें फोकल लेंथ 15 दी है, ये 15 है, ये इसकी डबल है 30 है, और ऑब्जेक्ट मेरा 30 पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, एट 2f1 वाला केस है, तो इसको ड्रॉ कर लेना। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, तो u की वैल्यू तो -10 सेंटीमीटर होगी, फोकल लेंथ ऑब्वियसली कन्वेक्स है तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज मांगा इन्होंने, तो पहले हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/v + 1/u। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डालेंगे, तो यह जगह 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v + 1/-10, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम एलसीएम इनका 30 है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे इंटू 2 इंटू 3 कर देंगे, तो ये 5/30 आ गया। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 30/5 आ गया v की वैल्यू, और v आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने नेचर भी मांगा है, नेचर के लिए m निकालना पड़ेगा मुझे, वैसे हमें पता है कन्वेक्स मिरर है, तो ऑब्वियसली इसका क्या आ जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आएगा और डिमिनिश आएगा, बट हमें m कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो -v/u से -v की वैल्यू 6 आई है, u की वैल्यू -10 है, तो विच इज +0.6, प्लस साइन हमें ये बताता है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड 0.6 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई डिमिनिश्ड, ये इसका क्या आ गया, नेचर आ गया। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror, ठीक है। तो हमें HO दे रखा है +5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा है, तो U इज -20 सेंटीमीटर। अब इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो F इज हाफ ऑफ r/2, ठीक है। सो मतलब हाफ ऑफ r/2 नहीं, r/2 होता है, तो r की वैल्यू अब प्लस लेनी पड़ेगी क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, अपॉन 2, तो ये आ गया +15 सेंटीमीटर।
फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। तो पहले हम पोजीशन ढूंढ लेते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, अब v की वैल्यू हमें ढूंढनी है तो 1/f डाल देते हैं, 1/15, 1/v प्लस 1/-20, तो 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 1/v। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम में ये आ जाएगा 15 4 और 20 3 हमने 60 एलसीएम लिया है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/v, तो ये आ जाएगा 7/60 इज इक्वल्स टू 1/v, तो v इज इक्वल्स टू 60/7। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 8 56, 40 आ जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, तो आंसर हमारा 8.757 आ गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में इसका नेचर बताना है, तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो -v/u क्योंकि मिरर है, माइनस, अब मैं 60/7 लूंगी, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, और u की वैल्यू हमें कितनी मेंशन कर रखी है, -20, तो ये आ जाएगा -60/7 इंटू -1/20, 21 23, तो सिंपली ये 3/7 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.74 28, ठीक है, 42 ऐसा आ गया। अब अगेन तुम्हें पता है कि प्लस साइन आई है, तो प्लस हमें क्या बताता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड m की वैल्यू 0.42 है, तो हम क्या करेंगे, मतलब लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये कैसी है, डिमिनिश्ड। ये तो नेचर की बात आ गई, बट अब साइज भी बताना है, क्यों, क्योंकि एचओ मेंशन है हमें, तो हम लिखेंगे HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u। HI की वैल्यू हमें ढूंढनी है, HO हमें 5 दे रखा है, -v/u की वैल्यू, ये जो भी सेकेंड लास्ट स्टेप होता है ना, मैं उसको चूज कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली ये कितना आ गया, 3/7, तो यहाँ से HI कितना आ जाएगा, 15/7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 आ जाएगा, और 7 1 7, तो कहीं ना कहीं 2.1 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी इमेज की। अभी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट साइज ऑफ 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, HO इज +7 सेंटीमीटर, U की वैल्यू है -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी माइनस है क्योंकि कॉन्केव मिरर है। At what distance from the mirror should be a screen placed so that the sharp focused image can be obtained? Simple language में हमें सिर्फ v ढूंढना है। Find the size and nature of the image मांगा है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले हम v निकाल लेते हैं, 1/f is equals to 1/v plus 1/u, 1/-18 is equals to 1/v plus 1/-27, तो ये -1/18 प्लस 1/27 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/v, हमें पता है 18 3 54 होता है, 27 2 54 होता है, तो माइनस ये आ जाएगा -3 प्लस 2/54, तो ये आ जाएगा 54/-1, v की वैल्यू कितनी आ गई, -54 सेंटीमीटर। फिर हमें नेचर बताना है, तो मुझे मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, -v/u से, -54/u की वैल्यू इज -27, तो हमारा मैग्निफिकेशन -2 आ गया है। अब माइनस साइन क्या बताता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और ग्रेटर देन 1 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो एनलार्ज्ड, ये तो नेचर हो गया, ठीक है। एंड थर्ड में इन्होंने हमें पूछा साइज भी बतानी है, तो HI/HO इज इक्वल्स टू -v/u, -v/u हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -2 है, HI एज इट इज, एंड HO की वैल्यू 7 है, तो HI कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। अब 17 में कह रहे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायप्टर, अब पावर इज 1/f, तो f क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली f मीटर में है,
तो f हो जाएगा 1/p, तो 1/-2, तो ये आ जाएगा -0.5। और ऑब्वियसली इसमें याद रखना है मीटर में ही आंसर आएगा तुम्हारा फोकल लेंथ। अब f नेगेटिव आया तो कौन सा लेंस है, तो मैंने बताया ना नेगेटिव इज ऑलवेज कॉनकेव, तो हम कहेंगे कॉनकेव लेंस है। 18th में ये कह रहे हैं कि पावर इज 1.5 डायप्टर, फोकल लेंथ बताओ, तो अगेन वही हो गया f इज 1/p, 1/1.5, तो ये आ जाएगा 10/15, डेसिमल हटा के 5 2 10, 3 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 मीटर में। ठीक है, अब ऑब्वियसली आंसर हमारा प्लस में आया है, तो कौन सा लेंस होगा, ये लेंस होगा हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम्पलर के। ये वाला क्वेश्चन तुम देखोगे ऑलरेडी तुम्हारा सैम्पल पेपर में भी आ रखा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा मिरर लेंस क्या है जो हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ये कर सकता है, विच कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो याद रखना है कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे क्या होता है, जो तुम्हारे पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है उनको पैरेलल बना के वो मीट करा देते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 में ये कह रहे हैं कि 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो हमें एचओ दे रखा है 10 मिलीमीटर। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो ये 10 इंटू 10 मतलब 1/10 सेंटीमीटर, तो 10 कैंसिल होकर ये 1 सेंटीमीटर हो गया। एच आई ऑब्वियसली अब यहाँ पे इन्होंने कहा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बना है। ठीक है, 5 मिलीमीटर लॉन्ग, तुम देखोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, मतलब डिमिनिश्ड बनी है, तो ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगी कहीं ना कहीं, तो हम इसको -5 मिलीमीटर लिखेंगे, फिर -5 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा -1/2 सेंटीमीटर, या -0.5 भी कह सकते हैं। और हमें यहाँ पे v की वैल्यू दी है, अगेन v सेम साइज मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, तो वो भी नेगेटिव है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी ना, तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मुझे पहले u निकालना है, तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू -v/u, एच आई तो -12 है। ठीक है, एच ओ यहाँ पे 1 है, ये -30 है u, तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग से, तो यहाँ पे u आ जाएगा 30 अपॉन -12, तो ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, माइनस मतलब 1/v, v की वैल्यू इज -30 प्लस 1 -60, तो एलसीएम तो 60 ही आएगा, इंटू 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2 -1/60, तो f कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय -3 विच इज -20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉनकेव मिरर हमारे इमेज को लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम कहेंगे पहले केस है, जैसे ये कह रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वो सी पे है, लाइक अगर हम ड्रॉ करें, ये पोल है, ये एफ है, ठीक है, ये सी है, तो एफ का डबल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो तो सेम साइज देगा, हमें तो लार्ज चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ से छोटा करोगे, ठीक है, तो वहां पे फिर ये थर्ड केस में कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसमें भी हमारी इमेज एनलार्ज बनती है, फोकल लेंथ से भी करोगे बट वो मतलब वर्चुअल बन रही है। ठीक है, इसमें हम कहेंगे एनलार्ज तो बन रही है बट वर्चुअल बन रही है, इसमें रियल बन रही है। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो नहीं, उसमें डिमिनिश्ड बनेगी।
तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन कहेंगे। फोर्थ में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस मांगा है हमें, तो वो आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। साइन आई मतलब साइन 60 और साइन 45, हमें पता है साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 45 इज 1/√2, तो हम इनको अभी पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अब ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो √2 को रैशनलाइज करेंगे, तो √2 इंटू √2 अपॉन √2 आ जाएगा, तो ये √3/2 इंटू 2/√2 आ जाएगा, 2 कैंसिल होकर √3/2 हो गया, विच इज ए ऑप्शन। अब क्वेश्चन फिफ्थ में देखो, इंसिडेंट रे ये है, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये है। अब एंगल ऑफ आई तुम देख लो ज्यादा है और एंगल ऑफ आर कम है, तो ऑब्वियसली जब हम रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ढूंढेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, मैं कह रही हूँ कि आई की वैल्यू ग्रेटर है, तो डेफिनेटली साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। तो अगर तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ या 2 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये जो बेंडिंग है इसके अकॉर्डिंग एंगल्स गेस कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट बट रफली, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। इसमें कह रहे हैं कि बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रही है कि परपेंडिकुलर फॉल कर रही है। अब परपेंडिकुलर फॉल कर रही है तो वो एज इट इज तुम्हारी बाहर परपेंडिकुलर निकलेगी, मतलब वहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं सारी पैरेलल लाइन लाइट एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, तो ये तो कन्वर्ज होती नहीं है इस केस में। कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में से कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, तो कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे सारी आंखें कन्वर्ज हो रही है, सारी आंखें मीट हो रही है वहाँ पे, ठीक है। 8 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कह रहे हैं कन्वेक्स लेंस है, उसका 4 डायोप्टर पावर है, तो फोकल लेंथ हमें ढूंढना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस नेगेटिव कह रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस पॉजिटिव कह रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसमें से बस तुम्हें कैलकुलेशन चेक करने पड़ेंगे कि किसकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। बट यहाँ पे फोकल लेंथ में अगेन उन्होंने साइन नहीं मेंशन करी है कि फोकल लेंथ इज नेगेटिव, कॉनकेव है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन वैसे ही आ गया ए, और नहीं तो तुम्हें कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। फिर ये कह रहे हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स इज, तो हमें ये पता ही है इट इज लेस देन 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनाता है वो, इसलिए। Rays from sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror. Where should an object be placed so that the size of its image is equals to the size of the object? अब ये कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर में फ्रंट बोला है, तो 15 का डबल क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मतलब जो नंबर दिया उसी का डबल करके उसी पे तुम अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो सेम साइज का मिल जाएगा हमें। A full length image of a distant building can definitely seen by using, हमें पता है कि डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, कनकेव मिरर बनाता है, एंड डिस्टेंट बोला है तो इंफिनिटी से बोला है, तो ये पूरी कंप्लीट इमेज बना के दे देगा हमें, तो इसका आंसर क्या है, कन्वेक्स मिरर। 12th में ये कह रहा है सर्च लाइट हेडलाइट्स, तो ये केस हमें पता ही है, इसमें ये फोकस पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए एप्लीकेबल है, ऑल मिरर इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। इसमें बेंडिंग की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी ये यहाँ पे शो करी, याद रखना सिर्फ नॉर्मल में, परपेंडिकुलर में तुम्हारी रेज ऑफ लाइट सीधी सीधी पास होती है, ऑब्लिक में कभी भी नहीं होगी, तो ये केस वैसे ही गलत है, ठीक है। फिर हम सी में भी देखेंगे, ये कह रहे सीधी सीधी पास हो रही है, मैंने बताया ना नहीं बेंडिंग होगी वहाँ पे,
यहाँ पे इन्होंने बेंडिंग शो कर दी बट आगे बेंडिंग शो नहीं करी। ऑब्वियसली तुम्हारा मटेरियल चेंज हो रहा है, या मीडियम कह लो, मीडियम चेंज हो रहा है, तो बेंडिंग अगेन होनी चाहिए, जो कि इन्होंने शो नहीं करी, और ना ही ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं। तो किसकी डायग्राम सही है? बी स्टूडेंट की। क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1.33 समथिंग है, इसकी पॉइंट 1.44 है, इसकी 1.46 है, इसकी 1.47 है, तो डेफिनेटली इसकी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा बेंडिंग शो होगी। 16th में तो ये कह रहे हैं कि कौन सी रे डायग्राम सही है। ठीक है, ये पैरेलल थी तो फोकस में से पास होनी चाहिए, इन्होंने शो नहीं करी, इसने फोकस में से शो ही नहीं करी, इसने 2F से पास करी, ये भी गलत है। सी वाले ने कहा है कि फोकस में से न जाके वापस से वहीं से हो गई, तो सारे केसेस रॉन्ग है हमारे। हमें पता है जब भी पैरेलल होगी तो उसने कैसे जाना चाहिए? फोकस से पास होना चाहिए, तो डी फिगर इज करेक्ट। सेम वे ये रे डायग्राम के रूल्स हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि ये है, इसका रे डायग्राम कंप्लीट करोगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए पैरेलल बननी चाहिए, ऐसे होता ही नहीं है, ना वापस जाती है, वापस सिर्फ ओ से जाती है, ना ये पॉसिबल है। और ये तो इजी क्वेश्चन है। चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, शी फाइंड्स हर image of head bigger, middle portion of her body at the same size and her legs smaller। तो हमें पता है स्मॉलर कौन देता है? एक तरीके से कन्वेक्स देता है, सेम साइज प्लेन देता है, और बड़ा करके कॉनकेव देता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो ये कौन से केस में होगा? तो डेफिनेटली ये सारे में एक एक केस हमारा ऐसा है कि इंफिनिटी से आने वाली वो डिमिनिश्ड ही होती है, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट है, डी ऑप्शन। यहाँ पे हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव एनालिसिस ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस 1.6, तो ये एनडीजी बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव एनालिसिस ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव एनालिसिस ऑफ ग्लास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1.6 मेंशन है, हमें यहाँ पे ग्लास की 1.5 मेंशन है, और हमें किसके निकालनी है? डायमंड की निकालनी है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 1.5, तो 16 इंटू 15 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 5 6 30, 18 6 1, तो ये आ जाएगा 24। अब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.4, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा डायमंड का। अभी कह रहे हैं हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ रिलेटेड, तो तुम्हें याद रखना है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अब ये कह रहे हैं कि दो फोकल लेंथ है 20 एंड 40 सेंटीमीटर, कौन सा ज्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को? याद रखना है जितनी कम फोकल लेंथ उतना मोर कन्वर्ज करेगा वो लाइट को। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कम किसकी वैल्यू? 20 की, तो हम कहेंगे जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है इट विल कन्वर्ज मोर लाइट। ठीक है, तो ये रिलेशन है। यहाँ पे कहा है इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंसेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बोला है, तो इसका मतलब इमेज कैसी है? हमारी रियल इमेज है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बोला है तो -3 हो जाएगा, तभी तो रियल इमेज बनेगी, वो माइनस साइन नहीं लगाओगे तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा है द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे v की वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑन द अदर साइड बोला तो पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें u मांगा है इन्होंने, और ये लेंस है, तो m का फॉर्मूला v बाई u होता है, सिंपली m इज -3, v इज 80 और u मांगा है, तो u इज -80 अपॉन 3 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि m-3 है, तो नेचर में क्या आएगा? रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखो हमें मैग्निफिकेशन 1/3 बता दिया, मतलब 1/3 है, बट अगेन हमें इमेज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, रियल है
या इन्वर्टेड है या वर्चुअल है या इरेक्टेड, चारों में से कोई हिंट नहीं, तो हम नहीं गेस कर सकते कि तुम्हारा क्या एम की क्या साइन आ रही है। बट यहाँ पे इन्होंने अगेन मिरर भी नहीं बता रखा है, तो मैं फोकल लेंथ भी नहीं गेस, मतलब फोकल लेंथ की साइन भी गेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक बार हम फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर लेके सॉल्व करेंगे, एंड फिर हम एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब हम खुद ही केस बनाएंगे। जब मेरा फोकल लेंथ प्लस है तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भैया पहला केस है कि हमारा जो मिरर है वो कन्वेक्स है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। जब हम मैग्निफिकेशन में वैल्यू डालेंगे -v/u इज इक्वल्स टू 1/3, तो हमें यहाँ से दिख रहा है u की वैल्यू -3v आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/20, 1/v एंड -1/3v। एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3v आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3v इज इक्वल्स टू 40, v इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 3। अब हम u निकालेंगे तो वो आ जाएगा -3 इंटू 40/3, 3 कैंसिल होके -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ऐसे सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में हम कहेंगे केस 2। हम अब कहेंगे सपोज ये कॉनकेव मिरर होता, तो हमें पता है कि m की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए एंड जो f है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-20। अगेन हम इनको पहले वो निकाल लेंगे, u और v का रिलेशन निकाल लेते हैं। हम कहेंगे m इज इक्वल्स टू -v/u होता है, m की वैल्यू -1/3 है, -v/u है, तो ये आ जाएगा -u इज इक्वल्स टू -3v, u इज इक्वल्स टू 3v। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं मिरर का, 1/f मतलब -1/20, 1/v प्लस 1/3v। इनका एलसीएम करेंगे अब हम, तो ये -1/20 हो गया, ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4/3v हो गया। तो -3v इज इक्वल्स टू 80 हो गया, v इज इक्वल्स टू -80/3 हो गया। अब मुझे u भी निकालना है, तो माइनस यहाँ पे मेरा u आया था +3v, तो 3 इंटू -80 डिवाइडेड बाई 3, 3 कैंसिल होकर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, -80 सेंटीमीटर पे। फिर नेचर मांगा है, नेचर तो हम बता ही देंगे, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है भैया। ठीक है, डिमिनिश तो दोनों केसेस में बन रहा है क्योंकि 1/3 मैग्निफिकेशन है, और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन। अगेन इमेज तुम्हारी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो चुकी है, तो इसका मतलब वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो हमें वैसे नेचर पता चल चुका है। इन्होंने कहा ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर एज फॉलोज। मतलब उसने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करा और उस पॉइंट से उसने कैंडल का मतलब पोजीशन ढूंढी, जो हमारा लेंस है उसकी पोजीशन ढूंढी, और जहां ये इमेज बन रहा है, ठीक है, उसका पोजीशन उसने ढूंढी। जैसे रियल एंड इन्वर्टेड है तो नीचे कहीं बनी, तो ये एग्जैक्ट तुम्हारे लेंस से पोजीशंस नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हमें लेंस से इनकी ये वैल्यूज माइनस करके इनके एक्चुअल पोजीशंस ढूंढनी पड़ेंगी। तो जब मैं यू कैलकुलेट करूंगी पोजीशन ऑफ कैंडल, मैं सीधा 12 नहीं लिखूंगी, वो आएगी 50 - 12। ठीक है, विच विल बी 38 सेंटीमीटर। v की वैल्यू ऑब्वियसली ये साइन हम बाद में लगा देते हैं, v की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी 80, मतलब 88 में से हम 50 को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अगेन 38 आ जाएगी।
अब इनकी वैल्यू सेम आ गई है बट हमें साइन लगाना पड़ेगा, तो u मेरा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि u इज ऑलवेज नेगेटिव। v यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये बिहाइंड मतलब राइट हैंड साइड बन रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे f निकालना है और लेंस फॉर्मूला है तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/38 माइनस 1/-38, तो ये प्लस हो जाएगा 1/38 प्लस 1/38 विच इज 2/38, तो f की वैल्यू 38 डिवाइडेड बाई 2 हो गई विच इज 19। ठीक है, 19 सेंटीमीटर ये इसका फोकल लेंथ आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि where will be the image formed if we shifts the candle towards the lens at a position of 31 centimeter। तो अगेन हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 50 माइनस 31 विच इज 19 सेंटीमीटर, और हमने देखा हमारी फोकल लेंथ भी 19 ही है, तो ये कहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कहाँ पे बनेगा, इमेज एट एफ पे है, तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट एफ पे है तो इमेज हमें पता ही है कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। एट एफ वाला केस जो है उसका आंसर आ जाएगा। What will be the nature of the image formed if we further shift the candle towards the lens? अब ये कह रहे हैं और ये लेंस के तो पास में ले आएगा, तो याद रखना है उस केस में फिर तुम्हारा जो नेचर ऑफ इमेज है वो केस मतलब वो जो नेचर है वो क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड बनेगा। ये तुम्हें टेबल लर्न होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही तुम ये आंसर्स लिख सकते हो। और फिर के तुम्हें रे डायग्राम मांगी हुई है, तो रे डायग्राम देख के कर लेना। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, इनको रिवाइज करके अब नेक्स्ट वीडियो हम सैम्पल क्वेश्चंस के देखेंगे, फिर मेन पीवाईक्यूज के देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।